हमारे आसपास न जाने कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, पर उनकी असली ताकत के बारे में शायद ही जानते हैं। उन्हीं में से एक है नीम का पत्ता, जो एक तरफ तो एक बहुत शक्तिशाली औषधि है, लेकिन दूसरी तरफ उसे सावधानी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बातें सच हैं? क्या वाकई एक मामूली सा दिखने वाला पत्ता सैकड़ों बीमारियों का इलाज कर सकता है? देखिए, नीम को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। तो चलिए आज इन्हीं दावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले नीम को थोड़ा जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है अज़ाडिरेक्टा इंडिका और ये पेड़ हमारे भारत का ही है। पारंपरिक चिकित्सा में मतलब आयुर्वेद वगैरह में इसका दर्जा बहुत ऊंचा है और ऐसा इसके जबरदस्त गुणों की वजह से सदियों से चला आ रहा है। और देखिए, इस विषय के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, वो इसे बहुत ही सीधी सी भाषा में समझाते हैं। वो कहते हैं कि नीम का पत्ता बहुत काम का चीज़ है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो नीम की अहमियत को एकदम साफ कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीम के उन फायदों की जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। ये हमारे सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं एक गार्ड की तरह है, जो इम्यूनिटी को तो मजबूत करता ही है, साथ ही हमारी सेहत को अंदर से भी ठीक रखता है। तो सवाल ये है कि नीम हमारी इम्यूनिटी के लिए एक ढाल, एक शील्ड बनता कैसे है? इसमें होते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स। साथ ही इसके जो एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण हैं ना, वो शरीर को अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की गजब की ताकत देते हैं। अच्छा, नीम के सबसे मशहूर फायदों में से एक है डायबिटीज को कंट्रोल करने में इसका रोल। ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए इसे कुदरत का एक बहुत ही बेहतरीन सहयोगी माना जाता है। तो ये काम करता कैसे है? आइए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, नीम में नेचुरली एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। दूसरा, ये शरीर को इंसुलिन बनाने में मदद करता है। और तीसरा, ये एक्टिवली ब्लड शुगर को नीचे लाने का काम करता है। और यही पूरा प्रोसेस इसे इतना असरदार बना देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीम हमारे दिमाग और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से लड़कर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। और तो और, ये पेट के अल्सर को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। तो ये तो हो गई शरीर के अंदर की बात। अब जरा देखते हैं कि बाहरी इस्तेमाल के लिए नीम कितना कारगर है, खासकर हमारी त्वचा, दांतों और छोटी-मोटी चोट या घावों के लिए। दांतों की सफाई के लिए नीम का इस्तेमाल तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, चाहे वो पुराने जमाने का दातुन हो या आज के जमाने का नीम वाला टूथपेस्ट। मकसद दोनों का एक ही है, मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करना और सांसों की बदबू से छुटकारा दिलाना। मतलब ये समझ लीजिए कि ये घर की एक नेचुरल फर्स्ट एड किट है। ये घाव को तेजी से भरने में मदद करता है, अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत की वजह से दर्द और सूजन कम करता है, मुहासों से लड़ता है और यहाँ तक कि इसकी महक मच्छरों को भी दूर भगाती है। अच्छा, अब तक तो हमने सिर्फ फायदों की ही बात की, लेकिन किसी भी शक्तिशाली चीज की पूरी तस्वीर तभी मिलती है जब उसके दूसरे पहलू को भी समझा जाए। तो अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियों की। और यहीं पर डॉक्टर छाजेड़ की चेतावनी बहुत मायने रखती है। वो साफ साफ कहते हैं कि नीम को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हर अच्छी चीज का फायदा संयम से इस्तेमाल करने में ही है। तो फिर किन लोगों को नीम से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? देखिए, इस लिस्ट में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माएं और खासकर बच्चे शामिल हैं। ज्यादा मात्रा में ये उनके लिए टॉक्सिक मतलब जहरीला साबित हो सकता है। और एक और बड़ा खतरा है जो इसके ज्यादा इस्तेमाल से जुड़ा है। सोर्सेज बताते हैं कि नीम का बहुत ज्यादा सेवन करने से किडनी में पथरी यानी किडनी स्टोन्स बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए कितनी मात्रा में ले रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इतने सारे फायदे और कुछ जरूरी सावधानियों के बाद सवाल ये उठता है कि नीम का इस्तेमाल आखिर करें तो कैसे करें? मतलब ऐसा क्या करें कि हमें इसके फायदे तो मिले लेकिन नुकसान ना हो? तो एक सही मात्रा क्या हो सकती है? एक जनरल रूल के तौर पर हर दिन 10 से 15 नीम की पत्तियां खाना सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। ये एक आसान सा नंबर है जिसे याद रखा जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि नीम कुदरत का दिया एक बहुत ही शक्तिशाली तोहफा है, लेकिन इसे हमेशा
समझदारी और एक तरह के सम्मान के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। यही इसके लाभ और संतुलन का असली रहस्य है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, क्या कोई और ऐसी कुदरती चीज ध्यान में आती है जिसमें फायदे और जोखिम का ऐसा ही दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता हो? इस पर जरूर सोचिएगा।